नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं छायावाद के एक और महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले सत्रों में हमने निराला की कविताओं पर विस्तृत बातचीत की थी और उन कविताओं और निराला के कृतित्व पर आधारित जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, वही तकनीक हम यहाँ सुमित्रा नंदन पंत के सत्र में भी अपनाएंगे। तो ये सत्र हमारा प्रारंभिक सत्र है। इसके बाद उनकी एक और कविता हमारे पाठ्यक्रम में है, परिवर्तन। बहुत लंबी कविता है, तो उसके चयनित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण अंशों पर हम बात करेंगे, उन्हें समझेंगे, ताकि हम उसके कथ्य पर आधारित प्रश्नों के परीक्षा में सही सही जवाब दे सके। तो इस सत्र में हम केवल बात करने वाले हैं प्रथम रश्मि कविता की और सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक स्मरणीय बिंदु जो आपको याद होने चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि छायावाद के आधार स्तंभ 4 माने गए हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। और इन 4 आधार स्तंभों में से जब हम पंत की बात करते हैं तो पंत का नाम आता है, पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। दूसरी बात, पंत किसी एक विशेष काव्यधारा से जुड़कर कभी नहीं रहे। प्रारंभिक दौर में उन्होंने छायावादी चेतना सी की कविताएं लिखी, उसके बाद वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए, यानी मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और प्रगतिवादी रचनाएं लिखी और अपने कृतित्व काल के आखिरी पड़ाव में आकर वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अरविंद दर्शन दोस्तों महर्षि अरविंद के द्वारा स्थापित, प्रवर्तित एक ऐसा दर्शन था जिसमें ये माना गया, मूल रूप से, मूल बात वैसे तो बहुत विस्तृत है ये दर्शन, लेकिन इसमें मूलतः ये माना गया कि यदि व्यक्ति प्रयास करे, अपनी ऊर्जा को जागृत करे, तो वृहत मानस प्राप्त कर सकता है, यानी अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है और उस चेतना के विस्तार के द्वारा वो लोक कल्याण के ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है, केंद्रित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद दर्शन का जो मूल भाव हुआ वो हुआ मानववादी दृष्टिकोण। और यही मानववादी, इसी मानववादी दृष्टिकोण का प्रभाव हमें सुमित्रा नंदन पंत की जो अंतिम पड़ाव की रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत ने जो कविताएं लिखी वे न केवल छायावादी चेतना के से युक्त थी, वे प्रगतिवादी चेतना से युक्त थी और वे अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थी, यानी उनमें मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सशक्त रूप में की गई। इसके बाद आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। यह बिंदु आपको ध्यान में रखना है यदि ये प्रश्न आए परीक्षा में कि किस निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आगे चले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पंत जी के विषय में क्या विचार था वो भी जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहकर के संबोधित करते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रवर्तक मानते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद छायावाद के विष्णु के रूप में भी आप प्रसिद्ध है, विख्यात रहे हैं, यानी छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी आप विख्यात हैं साहित्य जगत में। आपको प्रकृति के सुकुमार कवि, कहीं कहीं प्रकृति के राजकुमार कहकर के भी इन्हें संबोधित किया गया है। उसका कारण यह है कि आपकी जो प्रारंभिक दौर की छायावादी चेतना से प्रभावित रचनाएं थीं उनमें प्रकृति सौंदर्य का, प्रकृति का बहुत ही कोमल और सूक्ष्म चित्रण किया गया है। और यही कारण है कि जितनी सुंदर प्रकृति इनकी कविताओं में देखने को मिलती है, उतनी सुंदर प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति का जो चित्रण है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर पुकारा गया है। प्रथम छायावादी काव्यकृति आपकी थी उच्छ्वास। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
पंत की कौन सी छाया कृति प्रथम कृति मानी जाती है? तो आपका जवाब होना चाहिए उच्छ्वास, और उच्छ्वास का प्रकाशन 1922 में हुआ। उसके बाद उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति जो है वो है पल्लव। पल्लव 1926 में प्रकाशित हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि पल्लव कविता संग्रह की जो भूमिका है वो साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, और यही कारण है कि इस कविता संग्रह की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र, कहा गया है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पल्लव को, क्योंकि पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कह करके यानी घोषणा पत्र कह करके पुकारा गया है, और इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 1926। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। युगांत 1926 में प्रकाशित हुई। अब क्योंकि 3 तरह की रचनाएं कवि ने लिखी, कौन कौन सी? छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं और अरविंद दर्शन से प्रभावित मानवतावादी रचनाएं। तो ऐसी स्थिति में जब एक चरण पूरा होता है, उस पूरे चरण की यानी छायावाद की जो पूर्णता आती है उनके साहित्य में, वो युगांत नामक कविता संग्रह में देखने को मिलती है। युगांत छायावाद की अंतिम कृति और प्रगतिवाद की प्रारंभिक कृति के रूप में मानी जाती है। इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। और इस रचना का प्रकाशन हुआ 1936 में। 1938 में पंत ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने एक पत्रिका संपादित करना प्रारंभ किया जिसका नाम था रूपाब, और ये एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंत के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, या फिर रूपाब के संपादक कौन थे? तो आपको ये पता होना चाहिए। और रूपाब एक प्रगतिशील चेतना की मासिक पत्रिका थी। ये 3 बातें आपको इस पत्रिका के विषय में ज्ञात होनी चाहिए। उसके बाद 1950 से 1957 के मध्य आकाशवाणी में आपने परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है जीवन परिचय की। वे बिंदु थे दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कवि के जीवन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन को, उसकी परिस्थितियों को समझे बगैर हम उनके साहित्य की मूल चेतना को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो आपका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। 1900 को ध्यान में रखेंगे आप। और कहां हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ। स्पष्ट है कि पंत के काव्य में जो प्रकृति के प्रति जो एक चेतना मिलती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है, सुंदर चित्र मिलते हैं प्रकृति के, वे इसी कारण से मिलते हैं क्योंकि उनका जन्म एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, संपन्न, समृद्ध उत्तराखंड जैसे स्थान पर हुआ। तो ये प्रभाव, उनकी जन्मस्थली का प्रभाव उनकी प्रारंभिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आपका मूल नाम गोसाई दत्त था, और 1910 में जब आप अल्मोड़ा में शिक्षा प्राप्त करने गए तो आपने इस नाम को स्वयं ही बदल लिया और अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। आपकी माता का नाम सरस्वती देवी था, आपके पिता गंगादत्त पंत माने जाते हैं, और आपका निधन 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में हुआ। यानी कवि का जीवन काल रहा 1900 से 1977। ये बात आपको हर छायावादी कवि के विषय में जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनके क्रम से लगाने के, सुमेलित करने के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। कभी जन्म से के आधार पर क्रम से लगाना होता है, समय कालक्रम के अनुसार, या कभी उनकी कृतियों के साथ उन्हें सुमेलित करना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। 7 वर्ष की उम्र से ही आपने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया, और 18 वर्ष की उम्र तक आते आते आप एक कवि के रूप में अच्छी तरह से जाने जाने लगे। 1907 से 1908 के मध्य के काल को स्वयं कवि ने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। यानी सुमित्रा नंदन पंत कौन से समय को अपने कवि जीवन का प्रथम चरण मानते हैं? वो समय है 1907 से 1918 तक। और ये कविताएं जो उनके प्रारंभिक दौर की कविताएं हैं, ये उनके कविता संग्रह वीणा में संकलित हैं। कवि ने स्वयं अपनी काव्यकृति वीणा को
तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है? तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कवि पंत ने अपनी किस कृति को कहा है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किसे कहा है? वीणा को कहा है। तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहने का क्या अभिप्राय है? यानी वे मानते हैं कि क्योंकि ये उनके प्रारंभिक दौर की कविताएं हैं, इसलिए उनमें वो प्रौढ़ता, वो सौंदर्य का, वो शिल्प का चरमोत्कर्ष, वो भाव और शिल्प का संयोजन देखने को नहीं मिलता जो उनकी बाद की कविताओं में देखने को मिलता है। ऐसा कवि स्वयं स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि उन्होंने वीणा को क्या कहा है? तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कह करके पुकारा है। कुल आपकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविता भी है, पद्य नाटक भी है और निबंध भी शामिल हैं। अब बात आती है इनकी काव्य कृतियों की। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुमित्रानंदन पंत ने 3 चेतनाओं से युक्त कविताएं लिखी, छायावादी चेतना, प्रगतिवादी चेतना और अरविंद दर्शन से संबंधित चेतना। और यही कारण है कि इनकी काव्य कृतियों को भी इसी आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले छायावादी कृतियों की बात करते हैं। उनकी छायावादी कृतियों में ये 5 कविता संग्रह आते हैं, आप कंठस्थ कर लेंगे। उच्छ्वास जो उनका पहला संग्रह है, वीणा जिसमें उनकी प्रारंभिक दौर की कविताएं संकलित हैं, ग्रंथि, पल्लव जिसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, और गुंजन। तो इन 5 रचनाओं को छायावादी कृति के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है प्रगतिवादी कृतियों की। प्रगतिवादी कृतियों में जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि युगांत एक ऐसी उनकी काव्य कृति है जिसमें छायावाद का अवसान और प्रगतिवादी चेतना का उदय दिखाई देता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे, युगांत यानी युग का अंत। तो कौन से युग के अंत की ओर संकेत कर रहे हैं? छायावादी काव्य सृजन के युग के अंत की ओर संकेत कर रहे हैं कवि पंत। और किसका शुरुआत हो रहा है? प्रगतिवादी चेतना से युक्त कविताएं लिखने की शुरुआत हो रही है। और ये प्रगतिवादी चेतना की उनकी प्रमुखतः 3 कृतियां हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। अब बात आती है अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियों की। अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां हैं दोस्तों स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। ये 4 रचनाएं उनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। और जिन रचनाओं में मानवतावादी जीवन मूल्य, उनका मानवतावादी दृष्टिकोण अधिक अभिव्यक्त हुआ है, वे रचनाएं हैं लोकायतन, चिदंबरा, पतझर, रजत शिखर, पौ फटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद और अतिमा। इनमें उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अब कुछ अन्य कविता कृतियां भी लेखक के द्वारा लिखी गई, जिनमें तारापथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि कवि ने इस तारापथ शीर्षक के अंतर्गत, इस पुस्तक के अंतर्गत अपनी स्वयं की, उनकी दृष्टि में जो प्रतिनिधि रचनाएं उन्हें प्रतीत हुई, उनको संकलित किया है। ज्योत्सना उनका एक रूपक है यानी नाटक है। मधुज्वाल उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं, उनका हिंदी अनुवाद मधुज्वाल के नाम से कवि पंत ने किया। और खादी के फूल उनका एक ऐसा कविता संग्रह है जो बच्चन के साथ मिलकर उन्होंने किया था, पूरा किया। यानी एक संयुक्त कविता संग्रह का प्रकाशन सुमित्रानंदन पंत और कवि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इस कविता संग्रह का नाम है खादी के फूल। लोकायतन उनका एक महाकाव्य है, एकमात्र जो महाकाव्य उनके द्वारा लिखा गया वो है लोकायतन। लोकायतन पर अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको चयन करना है लोकायतन का, क्योंकि लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब बात आती है पुरस्कार और सम्मानों की। तो सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए वो ये कि आपकी कृति कला और बूढ़ा चांद, जो कि एक मानवतावादी दृष्टिकोण से रचित कृति मानी जाती है, उस पर आपको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलें। 1961 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और चिदंबरा कृति पर 1968 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हिंदी साहित्य में
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले कवि कौन हैं? यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत वे कवि हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, और इसके अतिरिक्त आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। अब बात आती है, ये तो हुई कवि के कृतित्व की, उनको प्राप्त सम्मानों की, पुरस्कारों की चर्चा, उनके जीवन से, उनके साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। अब बात आती है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविता है प्रथम रश्मि, पहले उसके विषय में हम थोड़ा जान लें, उसके बाद हम इस कविता को अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहली बात तो यह है कि प्रथम रश्मि जो कविता है वो 1919 में रची गई, यानी इसका रचना काल 1919 माना गया है, और 1927 में ये पंत के कविता संग्रह वीणा में संकलित की गई। वीणा जिसे उन्होंने तुतली बोली में रचित बालिका का एक उपहार माना है, यानी जो उनके प्रारंभिक दौर की कविताओं का संकलन है, उसमें 1927 में प्रथम रश्मि कविता को संकलित किया गया। अब प्रथम रश्मि कविता में आखिर कवि ने वर्णन क्या किया है दोस्तों? देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और प्रारंभिक दौर की कविताएं उनकी प्रकृति चित्रण से भरपूर सराबोर कविताएं हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रथम रश्मि यानी पहली, रश्मि का मतलब होता है किरण, और प्रथम यानी पहली किरण, यानी सूर्य की पहली किरण के पृथ्वी पर आने से प्रकृति और परिवेश में जो परिवर्तन होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्र यहां इस कविता में किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रथम रश्मि से काल्पनिक संवादों से भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो ये संवाद प्रथम रश्मि से नहीं बल्कि चिड़िया से किए गए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने चिड़िया से काल्पनिक संवाद के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, जैसा कि हम पढ़ेंगे इस कविता में। और ये संवाद किसको लेकर है? ये संवाद है प्रथम रश्मि को लेकर, प्रथम रश्मि के आगमन को लेकर। अब शुरू होती है प्रथम रश्मि कविता, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसकी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों पर हमारी पकड़ मजबूत हो सके। तो देखिए, कवि लिखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। अब ये रंगिणी कौन है? रंगिणी वैसे तो यहां किसको कहा गया है? चिड़िया को कहा गया है, विहंगिनी को कहा गया है, लेकिन रंगिणी शब्द का अर्थ होता है विनोदिनी। विनोदिनी यानी हंसी मजाक में डूबी रहने वाली, यानी इसका एक अर्थ हम भावाभिव्यंजकता की दृष्टि से हम ले ले कि आनंद और मस्ती में डूबी रहने वाली। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि ने यहां इस कविता में चिड़िया के कौन से व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता को उजागर किया है, उसको आधार बनाकर यह कविता लिखी है। वो है उसके आनंद और मस्ती में डूबे हुए स्वभाव को लेकर, क्योंकि अपनी चहचहाट से, अपनी चहक से, अपनी मधुर ध्वनि से वो संपूर्ण प्रकृति में आनंद का संचार करती है, इसलिए उसे रंगिणी कहकर के संबोधित किया है कवि ने। तूने कैसे पहचाना? प्रश्न कर रहे हैं चिड़िया से कवि। कवि कह रहे हैं कि हे चिड़िया, हे रंगिणी, हे हमेशा आनंद और मस्ती में डूबी रहने वाली या संपूर्ण प्रकृति में आनंद का संचार करने वाली चिड़िया, तुझे कैसे पता चला कि ये जो सूर्य की पहली किरण है ये पृथ्वी पर स्पर्श कर चुकी है, यानी पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण का आगमन हो चुका है? ऐसा प्रश्न कवि क्यों करते हैं चिड़िया से? इसलिए क्योंकि जब सारा संसार सोया होता है तब सबसे पहले सूर्योदय का जब आभास होता है, उसी क्षण से चिड़िया चहचहाना प्रारंभ कर देती है, और वो इस बात का संकेत है कि अब जागने का समय आ गया है, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि रात्रि बीत चुकी है, भोर शुरू हो गया है, उषा काल शुरू हो गया है। तो कवि आश्चर्यचकित हैं अपने हृदय में कि भला इस छोटी सी चिड़िया को ये जानकारी कैसे मिली, ये आभास कैसे हुआ कि सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर आ चुकी है। तो इसलिए वे प्रश्न करते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। आगे, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना। अब पहली बात
तो प्रथम रश्मि के आने पर चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। और उस चहचहाट में चिड़ियाएं चाहे कोई सी भी हो, पक्षी चाहे कोई सी भी हो, जब बोलते हैं तो उनकी लय और ताल हमारे कानों में रस घोलती है, हमें बहुत मधुर प्रतीत होती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे बाल विहंगिनी, बाल विहंगिनी, विहंगिनी यानी चिड़िया, हे छोटी सी चिड़िया, तूने ये जो सुंदर गीत तू प्रथम रश्मि के पृथ्वी पर आने पर गाती है रोज सुबह, वो तूने आखिर सीखा कहां से? क्यों? क्योंकि ये तेरा जो मधुर गीत है, ये हृदय में, परिवेश में, जन जन में आनंद और उल्लास का संचार कर देता है। तो दो प्रश्न यहां कवि के द्वारा किए जा रहे हैं। पहली बात कि हे चिड़िया, तेरा पृथ्वी पर प्रथम रश्मि का आना तुझे कैसे ज्ञात हुआ कि तूने चहचहाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जो चहचहाट के रूप में, जो ध्वनि के रूप में मधुर गीत तू गाती है प्रतिदिन सुबह भोर के समय, वो भला तूने कहां से सीखा? आगे चलते हैं। देखिए यहां पर प्रश्न अलंकार हो गया है। प्रश्न पूछ रहे हैं कवि। पहली बात इस अंश की यह है महत्वपूर्ण कि यहां तो प्रश्न अलंकार है। दूसरी बात, चिड़िया से प्रश्न पूछकर कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी प्रश्न के माध्यम से भावनाएं अभिव्यक्त की जा रही है और कविता के क्षेत्र में यह अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। आगे चलें। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। और क्या कह रहे हैं कवि? कवि आश्चर्यचकित हैं। सूर्य की पहली किरण के आने पर जो चहचहाट चिड़ियों की होती है, उसको देखकर, उसको सुनकर कवि आश्चर्यचकित हैं मन ही मन। और वो कहते हैं आगे, अपने भावों की, हृदय के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और कहते हैं, तू तो अपने पंखों में अपने आप को अच्छी तरह से छुपाकर अपने घोंसले में, नीड़ घोंसला, अपने घोंसलों में सुख से सो रही थी। और सुख से सोते हुए तू क्या कर रही थी? सपनों की दुनिया में खोई थी। झूम रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। और जहां जिस घोंसले में तू सोई हुई थी, उसके द्वार पर, उस घोंसले के द्वार पर जुगनू, क्योंकि रात्रि के समय जुगनू और अन्य प्रकार के जीव जंतु भी सक्रिय हो उठते हैं, तो कवि उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कि जुगनू अनेक प्रकार के, नाना यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक, अनेक, अनेक जुगनू तेरे घोंसले के द्वार पर घूम रहे थे। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तेरी जो सुख की नींद है उसमें कोई विघ्न न पड़े, उसमें कोई बाधा न पड़े, इसलिए वे प्रहरी की तरह, एक पहरेदार की तरह तेरे घोंसले के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों कवि रात्रि का चित्रण कर रहे हैं? पहले उन्होंने प्रथम रश्मि के आगमन पर प्रश्न किया, उसके बाद वो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि, पूरा का पूरा परिवेश चित्रित कर रहे हैं कि ऐसा परिवेश था रात्रि का, तू आराम से सुख से अपने घोंसले में सोई थी, जुगनू तेरे घोंसले के चारों तरफ पहरेदारों की तरह से घूम रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे ही सूर्य की पहली किरण आई पृथ्वी पर, तू जाग गई और तूने मधुर गीत गाना शुरू कर दिया, यानी चहचहाना शुरू कर दिया। तो इस बात से कवि आश्चर्यचकित हैं। अब यहां प्रहरी से यानी पहरेदार के समान, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया है? एक तो उपमा अलंकार हो गया है। और प्रहरी और पहरेदार, पहरेदार कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं। और मनुष्य के गुणों का आरोप किस पर किया गया है? जुगनू पर किया गया है। तो यहां मानवीकरण अलंकार भी हो गया है। आगे चलते हैं। और सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, इसमें अनुप्रास अलंकार है, वृत्यानुप्रास है, क्योंकि सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। अब कवि क्योंकि पूरा रात्रि का वर्णन कर रहे हैं, तो रात्रि के वर्णन में कह रहे हैं कि जब आकाश में चंद्रमा उदित हो रहा था, चारों तरफ रात्रि, रात का अंधकार छाया हुआ था, तो अनेक प्रकार के आकाश में विचरण करने वाले जो जीव जंतु हैं, वे पृथ्वी पर आकर के विचरण करने लगे थे। तो उन्हें देखकर, उनको, जो आकाश में विचरण करने वाले हैं, वे जब पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वे शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें क्योंकि पृथ्वी तक आ रही हैं, तो उन चंद्रमा की किरणों के सहारे पृथ्वी पर उतरकर आ गए हैं।
और पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं, जबकि वे मूलतः कैसे हैं? नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाले। अब इन नवचरों को क्या कहा गया है? कामरूप कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कामरूप विशेषण किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, या कामरूप किसे कहा गया है, या क्यों कहा गया है? तो वे आकाश में विचरण करने वाले जीव जंतु प्राणी जो काम रूप यानी अपनी कामना के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ थे। इसलिए इन्हें कामरूप नवचर कहा गया है। भू पर यानी पृथ्वी पर आकर वो अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर, जो नभ में विचरण किया करते थे, अब पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि का समय है। सारा मानव समुदाय, सारे प्राणी जगत सोए हुए हैं, गहरी स्वप्न निद्रा में डूबे हुए हैं। चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और ये जितने भी नवचर हैं, ये क्या कर रहे थे? जो कलियां, अभी नई नई कलियां बनी हैं, उन कलियों के मुख को चूम रहे थे। नवल यानी नई, नई कलियों के मृदु यानी कोमल, कोमल मुख को चूम रहे थे। और ऐसा प्रतीत, क्योंकि कोमल मुख को चूमने का अर्थ क्या है? सिखा रहे थे मुस्काना, यानी कि वे अपने स्पर्श से उन कलियों को मुस्कुराना सिखा रहे थे। मुस्कुराना सिखाने की व्यंजना क्या है? मुस्कुराना सिखाने की भावाभिव्यंजना ये है दोस्तों कि वे कलियों को खिलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मुस्कुराहट का मतलब है खिलना। सिखा रहे थे खिलना, यानी विकास में, कलियों के पुष्प के रूप में विकसित होने में उनकी सहायता कर रहे थे। तो चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। यहां पर मृदुमुख में छेकानुप्रास अलंकार है, यहां पर पुनरुक्ति है, आगे चलते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। अब देखिए, रात्रि का ही पूरा चित्रण कर रहे हैं कवि। कह रहे हैं कि जो आकाश में जो तारे थे, वो इतना घना अंधकार था कि वो तारों का जो प्रकाश है वो बहुत मध्यम दिख रहा था, बहुत धीमा दिख रहा था। और ऐसा लग रहा, कैसे लग रहे थे वो धीमी प्रकाश वाले तारे? ऐसे लग रहे थे जैसे कि हम जब दीपक प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, और उसमें तेल खत्म होने लगता है, तो उनकी रोशनी, उनकी लौ जिस प्रकार कमजोर पड़ जाती है, वैसे स्नेह से रहित, स्नेह का मतलब यहां प्रेम नहीं है दोस्तों, यहां है तेल। तेल को भी स्नेह कहा जाता है। तो तेल से रहित दीपकों के समान तारे, आकाश के तारे प्रतीत हो रहे थे। श्वास शून्य थे तरु के पात, और वृक्षों के जो पात यानी जो पत्ते थे, उनमें बिल्कुल भी स्पंदन, बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सांस रोक करके खड़े हों। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि हवा नहीं चल रही थी। यानी एक ओर तो तारों की रोशनी मध्यम पड़ रही थी, दूसरी ओर परिवेश में हवा नहीं चल रही थी, क्योंकि पत्ते कब हिलते हैं, कब स्पंदित होते हैं? वायु के प्रवाह के साथ स्पंदित होते हैं। तो जब वे तरु के यानी वृक्ष के पत्तों को कवि श्वास शून्य कह रहे थे, श्वास शून्य का अर्थ है सांस से रहित, और सांस रहित का अभिव्यंजित अर्थ क्या हुआ? स्पंदन से रहित। तो वृक्षों के पत्ते स्पंदन से रहित थे, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि परिवेश में हवा नहीं चल रही थी, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में। क्या स्वप्न मानवीय गुण है, मनुष्य है जो विचरण करेंगे? विचरण किसका गुण है? विचरण है मनुष्य का गुण, जीवधारियों का गुण है ना। जो प्राण जीवित है, सजीव है, वही विचरण करते हैं। लेकिन कवि यहां पर विचरने के लिए किसकी बात कर रहे हैं? स्वप्न की बात कर रहे हैं। अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी। अब इसका क्या व्यंजित अर्थ क्या है? कवि कहना चाह रहे हैं क्योंकि रात्रि का वातावरण है, संपूर्ण सजीव जगत नींद में खोया हुआ है। नींद में खोने का अर्थ है कि सपनों की दुनिया में डूबा हुआ है, उसे परिवेश से बिल्कुल भी
जागृति नहीं है, परिवेश से पूरी तरह से उदासीन है, सुप्त अवस्था में है, तो कवि कहते हैं उस बात को अभिव्यक्त करने के लिए कि सारा जगत सोया हुआ है, चाहे वो कोई भी सजीव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पशु हो या जीवधारी हो, सभी सोए हुए हैं। तो उस बात को अभिव्यक्त करने के लिए कवि कहते हैं विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, कि पृथ्वी पर चारों ओर रात्रि का अंधकार छाया था, हवा चल नहीं रही थी और चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि सभी सोए हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सपने ही पृथ्वी पर विचरण करने लगे हों। तो स्वप्न मानवीकरण अलंकार हो गया, स्वप्नों पर मानवीय गुणों का आरोप है यहां। तमने था मंडप ताना, और उनके विचरण के लिए सहायता करने के उद्देश्य से मानो अंधकार ने अंधेरे का मंडप, रात्रि का मंडप तान दिया था, ताकि वे आसानी से सुखपूर्वक विचरण कर सकें। आगे चलते हैं। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातू स्वागत का गाना। और ऐसे वातावरण में, जबकि घना अंधकार था, रात्रि थी, हवा नहीं चल रही थी, समस्त प्राणी जगत सोया हुआ था, सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, ऐसे समय में जैसे ही भोर की पहली किरण आई, किसी को एहसास नहीं हुआ कि भोर की पहली किरण यहां पृथ्वी पर आ चुकी है। लेकिन हे तरुवासिनी, तरुवासिनी किसे कहा गया है? चिड़िया को। तरुवासिनी का अर्थ है वृक्ष पर रहने वाली। कि लेकिन तुझे इस बात का, हे चिड़िया, एहसास हो गया, हे तरुवासिनी एहसास हो गया कि सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर आ गई है, यानी भोर हो गया है, रात्रि समाप्त हो गई है, और तूने तत्काल उस सूर्य की पहली किरण के स्वागत में चहचहाना शुरू कर दिया, यानी अपना मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। गातू स्वागत का गाना, जब तूने चहकना शुरू किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो तू उन सूर्य की भोर की पहली किरणों के स्वागत में गीत गा रही हो। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना? कवि फिर प्रश्न करते हैं, क्योंकि कवि मन में कोई किसी निश्चित स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उनके मन में जिज्ञासा इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वो फिर कहते हैं कि हे अंतर्यामिनी। अंतर्यामिनी किसे कहा गया है? अंतर्यामिनी चिड़िया को कहा गया है कि हे चिड़िया, तू तो अंतर्यामिनी है, क्योंकि तूने तो प्रथम रश्मि के आने की बात जान ली जो संसार में कोई नहीं जान पाया। तो हे अंतर्यामिनी, तू मुझे बता, मेरे इस प्रश्न का जवाब दे कि आखिर पहली किरण का आना पृथ्वी पर तुझे किसने बताया, कैसे तुझे इसका बोध हुआ? आगे चलें। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। बहुत ध्यान से समझेंगे इन पंक्तियों को, क्योंकि कवि इस कविता में दो स्थितियों को साथ लेकर चल रहे हैं। एक स्थिति है रात्रि के चित्रण की, और दूसरी स्थिति है भोर की, यानी प्रातःकालीन सूर्य की पहली किरण के उदित होने की, या जबकि हल्का हल्का उजाला प्रकृति में व्याप्त होता है, परिवेश में व्याप्त होता है। इन दोनों स्थितियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो जब रात्रि का अंधकार प्रथम रश्मि के आने पर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तब प्रकृति का कैसा सुंदर चित्र हमारे सामने आता है, उसे सूक्ष्म दृष्टि से अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ कवि पंत। वे कहते हैं निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, कि जब रात्रि हुई तो उस अंधकार के कुएं में, अंधकार की गुफा में एक तरह से सारा का सारा जगत डूब गया था। अंधेरे की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अंधेरे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अंधकार होने पर हमें कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही उजाला होता है, चाहे वो सूर्य का उजाला हो, चाहे वो लाइट का उजाला हो, चाहे वो दीपक का उजाला हो, हमें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो उसी बदलाव की ओर यहां संकेत किया जा रहा है कवि के द्वारा। कवि कह रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय हुआ तो जो सारी सृष्टि अंधकार के कूप में, अंधकार की गुफा में डूबी हुई थी, वो धीरे धीरे अंधकार के गर्भ से मानो बाहर आने लगी। जैसे जैसे प्रकाश फैला, वैसे वैसे सृष्टि की सारी चीजें, सारे तत्व हमारे सामने स्पष्ट रूप से अपने पूरे आकार में दिखाई देने लगे। छाया तन बहु छायाहीन। अब देखिए, ये छायाहीन किसको कहा है? अंधकार में जो सृष्टि के तत्व, सृष्टि के विभिन्न उपादान, सृष्टि के विभिन्न अंग, यानी पेड़ पौधे, घर, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सभी जो छायाहीन हो गए थे। छायाहीन यानी जो दिखाई नहीं दे रहे थे, जिनकी परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। कब? रात्रि के अंधकार में वे सब
मानो अपने शरीर को फिर से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के उदित होने पर वे पुनः अपनी आकृति में आ जाते हैं और सभी को दिखाई देने लगते हैं। तो छाया तन बहु छायाहीन, जो रात्रि के समय छायाहीन थे, यानी जो दिखाई नहीं दे रहे थे, अदृश्य थे, निराकार थे, वे अब अपने आकार को, अपने तन यानी अपने शरीर को प्राप्त कर अब दिखाई देने लगे हैं। चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना। और हे चिड़िया, कवि फिर यहां चिड़िया को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे चिड़िया, रात्रि के अंधकार में ऐसा माना जाता है दोस्तों, ऐसी धारणा है कि रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर जो बुरी प्रवृत्तियां होती हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वे सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है, वे सारी की सारी बुरी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो कवि कहते हैं कि रात्रि के समय जो निश्चर यानी रात में विचरण करने वाले जो भी प्राणी थे, कैसे थे? खल, जो दुष्ट प्रवृत्तियों वाले थे, यानी जो कुछ ना कुछ बुरा षड्यंत्र कर रहे थे रात्रि के समय, वे तेरी आवाज सुनकर चौंक गए। यानी तूने जैसे ही कुहकना शुरू किया, जैसे ही तूने चहकना शुरू किया, उन्हें ये बोध हो गया कि अब रात्रि बीत गई है और सूर्योदय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तेरी कुहुक उनके लिए जादू टोने के समान प्रतीत हुई और उनकी जो बुरी प्रवृत्तियां थी, बुरे जो क्रियाकलाप थे, वो पूरी तरह से रुक गए। जैसे टोना टोटका करने पर, ऐसा माना जाता है हमारे यहां कि टोना टोटका करने पर जो बुरा किसी कोई अपनी बुरी भावना के तहत प्रेरित होकर के कोई भी कार्य किसी के लिए करता है, तो उससे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ और कार्य किया जाता है। वैसे ही कह रहे हैं कि जो दुष्ट निश्चर रात्रि में विचरण करने वाले जो जीव थे, जो अपनी दुष्टता पूर्ण क्रियाओं में लिप्त थे, जैसे ही उन्हें आभास हुआ चिड़िया के चहकने पर कि रात्रि अब बीत चुकी है, मानो चिड़िया की चहक ने जादू टोना करके उनकी सारी बुरी प्रवृत्तियों पर रोक लगा दी। आगे चलें। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशिकेश से हो श्रीहीन, कमल बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। अब कवि आगे कहते हैं कि जब सूर्योदय हुआ तो शशिबाला, देखिए चंद्रमा को किसके रूप में देखा गया है? एक स्त्री के रूप में देखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मानवीकरण अलंकार हो गया और शशिबाला रूपक भी हो गया। तो जब रात्रि के समय चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश के साथ उदित होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, वो हल्का पड़ने लगता है। तो हल्के पड़े हुए चंद्रमा रूपी युवती के उस प्रकाश के विषय में कवि क्या कल्पना करते हैं? देखिए, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो शशि यानी चंद्रमा रूपी जो बालिका है, वो रात भर संपूर्ण परिवेश के अंधकार को अपनी किरणों से, अपनी चांदनी से दूर करने के प्रयास में थक गई है। रात भर के श्रम से श्रीहीन यानी उसका चेहरा फीका यानी सौंदर्य रहित हो गया है और वो नहीं चाहती कि उसका श्रीहीन चेहरा यानी उसका फीका थका हुआ जो चेहरा है, उसका जो म्लान मुख है, उसे कोई और देखे। तो जब सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश धुंधला पड़ रहा है, तो कवि कल्पना करते हैं कि मानो वो शशि रूपी युवती अपने फीके पड़े चेहरे को किसी को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए वो अपना मुख छिपा रही है। तो मानवीकरण अलंकार भी हो गया और शशिबाला में रूपक अलंकार भी हो गया। श्रम से हो श्रीहीन भाषा में अनुप्रासिकता है। कमल क्रोड़ में बंदी था अली, और मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि भंवरे का यह स्वभाव होता है कि जब वो कमल में के पुष्प का पराग रस पान कर रहा होता है, तो उसे आसपास के परिवेश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता और कई बार वो उस रस पान में इतना डूब जाता है कि कब सूर्यास्त होने के बाद कमल बंद हो गया, कमल का पुष्प, उसे पता नहीं चलता और परिणाम ये होता है कि वो भंवरा कमल की गोद में ही बंद हो जाता है। तो क्रोड़ का अर्थ है गोद। तो बंदी जो रात होने पर जो अली यानी भ्रमर, भंवरा जो कमल की गोद में ही बंद हो गया था, वो भी सूर्योदय होने पर मुक्त होता है। कोक शोक से दीवाना, और कोक का अर्थ है चकवा पक्षी, और चकवा पक्षी ऐसा माना जाता है, साहित्य रूढ़ी है ये, कि
रात के समय चकवा पक्षी अपने प्रियतम से, अपने प्रिय से बिछुड़ जाता है और यही कारण है कि वो रात भर प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करता है ताकि उसका अपने प्रिय से मिलन हो सके। तो कोक यानी चकवा पक्षी शोक से, विरह के शोक से, कौन सा शोक? प्रिय से विरह के शोक से दीवाना यानी व्याकुल हो रहा है। लेकिन सूर्योदय होने पर ये सारी व्याकुलता इसकी नष्ट हो जाती है और कमल के क्रोड़ में जो बंदी है भंवरा, वो भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, उन्मुक्त हो जाता है। आगे चलें। कमल क्रोड़ में देखिए अनुप्रासिकता है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। कोक शोक में ध्वनि साम्य है। आगे चलें। मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। और एकदम से फिर से कवि कहां आ गए हैं? रात्रि के चित्रण पर आ गए हैं, क्योंकि रात्रि में सभी सोए हुए हैं। संपूर्ण जगत कैसा है? स्तब्ध है, यानी शांत है, कोई हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि इंद्रियां सबकी मूर्छित हैं, यानी सभी अचैतन्य अवस्था में, यानी सभी सुप्त अवस्था में हैं। तो इसलिए सभी की इंद्रियां सक्रिय नहीं है, बल्कि उस सुप्तावस्था के कारण निष्क्रिय हो गई हैं। तो सारे संसार में सन्नाटा छाया हुआ है, स्तब्धता छाई हुई है। और ऐसे रात्रि के वातावरण में चाहे कोई जड़ वस्तु हो या कोई चेतन वस्तु हो, चैतन्य प्राणी हो, सभी एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार के कारण सभी एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि जो सुप्त अवस्था में है वो भी चैतन्य होकर के भी जड़ के समान प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई सक्रियता नहीं है, और जड़ तो जड़ है ही। तो कवि कहना चाहते हैं कि रात्रि के इस स्तब्ध वातावरण में क्या है? जड़ और चेतन सभी एक समान प्रतीत हो रहे हैं। शून्य विश्व के उर में और चारों ओर विश्व में, क्योंकि सभी सोए हुए हैं सभी प्राणी, तो शून्य व्याप्त है, यानी खालीपन व्याप्त है, यानी क्योंकि कोई ध्वनि, कोई आवाज, कोई हलचल, कोई क्रियाकलाप वहां है ही नहीं। केवल क्या है? सांसों, उर में केवल सांसों का आना जाना, केवल उनके हृदय में सांसों का आवागमन चल रहा है, जो उनके जीवित, जो उनके चैतन्य होने का प्रतीक है। लेकिन इंद्रियां उनकी पूरी तरह से शिथिल हैं। आगे चलें। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना। और कवि कहते हैं कि हे बहुदर्शिनी, यानी बहुत अधिक देखने वाली। किसको कहा जा रहा है? चिड़िया को कहा जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि जब इतनी स्तब्धता थी, केवल सांसों का आवागमन था, जड़ चेतन सब एक जैसे लग रहे थे, तो हे छोटी सी चिड़िया, जो तुझमें जो बहुत अधिक देखने की, समय से अधिक देखने की जो क्षमता है, उसमें तूने ही सबसे पहले प्रथम रश्मि के आगमन को समझा और गाया जागृति का गाना, और अपने चहक के माध्यम से ये संकेत दिया इस संसार को कि अब सोने का वक्त बीत चुका है, अब सक्रिय होने का, कर्मशील होने का, जागने का वक्त आ गया है। श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। और तूने अपनी इस मीठी आवाज से, श्री यानी समृद्धि, सुख और सौरभ का मतलब है सुगंध, कि जैसे ही तूने ये चहकना शुरू किया, सूर्य की किरणें आनी शुरू हुई पृथ्वी पर, वैसे ही हे नवचारिणी यानी आकाश में विचरण करने वाली चिड़िया, तूने सारे संसार के परिवेश में क्या, किस प्रकार का ताना बाना बुन दिया? समृद्धि, सुख और सुगंधि का ताना बाना बुन दिया। ऐसा क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि जैसे ही चिड़िया गाती है, सूर्योदय होता है, सभी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, और जब सभी परिश्रम करते हैं तो समृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए समृद्धि की बात की गई। सुख की बात इसलिए की गई क्योंकि रात्रि भर के विश्राम के बाद व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ अपने जीवन के कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त होता है, और जिससे उसे मानसिक शांति और आत्मिक आह्लाद प्रतीत होता है। तीसरी बात, जैसे ही सूर्य की किरण आती है, चिड़िया चहकती है, जो कलियां हैं वो खिलने लग जाती हैं, और उनकी सुगंध से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हे नभचारिणी, हे आकाश में विचरण करने वाली चिड़िया, तूने अपने पहले ही भोर की किरण आते ही तूने जो गीत गाया, उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो जगत में तूने समृद्धि, सुख और सुगंधि का
ताना बाना बुंदिया हो, यानी सुख, समृद्धि और सुगंध परिवेश में चारों ओर व्याप्त हो गए हैं। अनुप्रास अलंकार, आगे चलें। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों, अच्छी तरह से समझेंगे। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। कवि कहते हैं कि जब रात्रि के अंधकार में सारी सृष्टि डूबी हुई थी, किसी भी वस्तु का कोई आकार समझ में नहीं आ रहा था, तब ये अंधकार, तो वैसे ही अंधकार का कोई आकार नहीं होता, तो अंधकार तो यूं भी निराकार है, लेकिन उसने अपना जाल फैलाकर संपूर्ण प्रकृति के जो आकार से युक्त, यानी जो साकार तत्व हैं, जो चीजें हैं, उन सबको भी निराकार कर दिया था, क्योंकि कोई भी वस्तु अंधेरे में दिखाई दे ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्य की पहली किरण आई, तो मानो वो जो निराकार अंधकार था, वो अचानक आकार से युक्त होकर किसमें परिवर्तित हो गया? ज्योतिपुंज में, यानी प्रकाश के समूह में परिवर्तित हो गया। प्रकाश के समूह में परिवर्तित होने का अर्थ क्या है? प्रकाश के समूह में परिवर्तित होने का अर्थ है बच्चों कि सारी वस्तुएं सूर्य का प्रकाश होने के बाद स्पष्ट रूप से अपने पूरे आकार में दिखाई देने लगी। कौन सी वस्तुएं? जो कि रात्रि के अंधकार के कारण अपना आकार खो चुकी थी, यानी अंधेरे में जो दिखाई नहीं दे रही थी, वे सूर्योदय के साथ मानो, ऐसा कवि कल्पना करते हैं कि मानो जो आकारहीन अंधकार था, उसी ने सूर्योदय के साथ ज्योतिपुंज का रूप धारण कर दिया और सभी वस्तुओं के आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। निराकार अंधकार मानो साकार, यानी स्वयं ही आकार ग्रहण करके प्रस्तुत हो गया। बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ही हे चिड़िया तूने अपना मधुर गीत गाया, तो ये जो जगत जो सोया हुआ था, स्तब्ध था, जिसके हृदय में केवल सांसों के आवागमन से पता चल रहा था कि वो चैतन्य है, वो तीव्र गति से सूर्योदय होते ही, द्रुत यानी तीव्र गति से जगत अपने पूरे कार्यकलाप में लिप्त हो गया, यानी सक्रियता व्याप्त हो गई संसार के कण कण में। सभी पशु पक्षी मनुष्य सभी अपने अपने कार्य में लग गए और धरकर नाम रूप नाना। अंधकार में डूबा हुआ जो संसार निराकार प्रतीत हो रहा था, जो जड़ और चेतन जहां बिल्कुल एक से लग रहे थे, वे सब अलग अलग रूपों में अलग अलग रूप धारण करके अपने अपने कार्य में लीन हो गए। धरकर नाम रूप नाना का अर्थ क्या है? इसकी भावाभिव्यंजना है कि जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देने लगी। तो वृक्ष वृक्ष के रूप में सामने आ गए, चिड़िया चिड़िया के रूप में सामने आ गई, मकान मकान के रूप में सामने आ गए, सड़कें सड़कों के रूप में सामने आ गई, यानी सब कुछ अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में भिन्न भिन्न रूपों में जो जिसका रूप था उसमें दिखाई देने लगी। जगत जाल में 6 का अनुप्रास अलंकार है। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, छलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सादाना। कवि कहते हैं कि और क्या हुआ सूर्योदय होने पर? निराकार तम ने तो साकार रूप धारण कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अंधकार का ही रूप परिवर्तित हुआ, बल्कि सृष्टि के कण कण का रूप परिवर्तित हो गया। तो कवि उसी का चित्रण करते हुए कहते हैं दोस्तों कि सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, कि जो द्रुम यानी वृक्ष, दल मतलब समूह, जो वृक्षों के समूह रात्रि को स्तब्ध थे। हमने पढ़ा अभी कि श्वासहीन थे तरु के पात, यानी वृक्षों के जो पत्ते थे वो उनमें स्पंदन नहीं हो रहा था रात्रि में, तो वे सब क्या हो चुके? जैसे ही प्रथम रश्मि का आगमन हुआ, उन्होंने उस वृक्षों का स्पर्श किया, उनके पत्तों को स्पर्श किया, तो उन सब में सिहरन उत्पन्न हो गई और वे पुलकित हो गए, आनंद से भर गए। पुलकित का मतलब होता है रोमांचित, लेकिन यहां अभिव्यंजित अर्थ क्या है? आनंद से भर उठे, यानी उनमें भी स्पंदन हो गया, वे ताजगी से भरपूर हो गए। सुप्त समीरण हुआ अधीर, और श्वास शून्य थे तरु के पात, यानी रात्रि के समय जो हवा नहीं चल रही थी, जिसके कारण पत्ते सांसों से रहित प्रतीत हो रहे थे वृक्षों के, वो सुप्त यानी सोया हुआ, समीरण यानी हवा, पवन,
वो जो सोई हुई रात्रि को सोई हुई जो पवन थी वो भी अधीर यानी धैर्य खो करके प्रवाहित होने लगी। सुप्त समीरण हुआ अधीर यानी पूरी अधीरता से, पूरी गति से, अधीरता यानी पूरी गति से धैर्य खोकर प्रवाहित होने लगी यानी हवा चल। साधारण अर्थ यह है कि वृक्षों में ताजगी आ गई, वृक्षों के पत्ते चैतन्य हो गए, वृक्षों के पत्ते लहराने लगे, शाखाएं लहराने लगी और परिवेश में हवा चलने लगी। झलका हास कुसुम अधरों पर। और पुष्पों का क्या हुआ? पुष्प जो रात्रि को बंद थे उनके वो खिल गए, और खिल गए तो उन पर रात्रि के समय जो ओस की बूंदें गिरी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हवा के साथ जब वो खिले हुए फूल लहराते थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मोती के छोटे छोटे दाने उनमें हिल रहे हों, उनके सौंदर्य को बढ़ा रहे हों। कहने का अभिप्राय क्या है? झलका हास, हास का मतलब होता है प्रसन्नता, हंसी। हंसी का अर्थ क्या है? कुसुम यानी फूलों के अधरों पर हंसी का अर्थ है कि फूल खिल गए, और फूलों का खिलना यहां हास्य का, हंसी का, आनंद का, प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। और उस पर ओस की जो बूंदें थी वो हिल रही थी, जो उनके सौंदर्य को और अधिक दुगना कर रही थी। स्थान स्थान पर दोस्तों मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हास किसके अधरों पर होता है? मनुष्य के अधरों पर। हंसना मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का गुण है, लेकिन यहां कुसुम पर ये आरोपित किया गया, फूलों पर आरोपित किया गया तो मानवीकरण अलंकार हो गया। हिल मोती का सा दाना में उपमा अलंकार है। सुप्त समीरण में भी मानवीकरण है, और सुप्त समीरण में छेकानुप्रास भी है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। द्रुमदल में भी छेकानुप्रास है। आगे चलते हैं। खुले पलक, फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुवाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। और सूर्योदय होने के साथ, प्रथम रश्मि के पृथ्वी पर आगमन के साथ क्या हुआ? तो कवि कहते हैं खुले पलक यानी जो सोए हुए जीव थे वे, उन सबके पलकें खुल गई यानी वे सब जाग गए। फैली सुवर्ण छवि, और धीरे धीरे क्या हुआ? पहले तो प्रथम रश्मि आई सूर्य की, उसके बाद और किरणों का, सूर्य की किरणों का जाल पृथ्वी पर फैल गया, और सूर्य की जो प्रातःकालीन कोमल किरणें होती हैं उनका रंग सुनहरा माना गया है दोस्तों। तो जब वो सुनहरी किरणें प्रकृति पर आई तो ऐसा लगा कि उन सुनहरी किरणों का छवि यानी सौंदर्य पृथ्वी पर बिखर गया हो, व्याप्त हो गया हो। और क्या हुआ? जैसे ही सुनहरी किरणों ने पृथ्वी को स्पर्श किया, फूल खिलने लगे। फूल खिलने लगे तो उनकी सुगंध वातावरण में व्याप्त हो गई, तो जगी सुरभि, सुगंध जाग गई। देखिए फिर मानवीय गुण सुरभि पर आरोपित किया तो मानवीकरण अलंकार। डोले मधुबाल, और जब सुगंध आई तो मधु को लेने वाले मधुमक्खियां हैं, भ्रमर हैं, वे सब इधर उधर डोलने लगे। स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना, और सूर्योदय होते ही सभी प्राणी जाग गए और सभी अपने अपने कार्य में लीन हो गए। और इस प्रकार जो सोया हुआ जग था, जो श्वास शून्य जग था, वो सारा का सारा संसार कैसा प्रतीत होने लगा? मानो स्पंदित होने लगा हो, उसमें हलचल होने लगी, उसमें क्रियाशीलता आ गई। तो कवि कहते हैं कि स्पंदन यानी कार्यशीलता, कंपन कार्य करने में जो कंपन है, वो सब कुछ वहां दिखाई देने लगा, यानी गति। ये दोनों शब्द गति और क्रिया के ओर संकेत करते हैं। वो पूरे संसार में व्याप्त हो गई और ऐसा लगा मानो संसार को नया जीवन मिल गया हो, और संसार ने रात्रि को सो करके उस नए जीवन को स्वीकार कर लिया हो, उसके अनुसार जीना प्रारंभ कर दिया हो। आगे चलें। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी, गाया तूने, गाया पाया यह स्वर्गिक गाना। कवि कहते हैं फिर से वही सवाल है, पूरा वर्णन कर लिया, लेकिन कवि के प्रश्न का जवाब रंगिणी ने नहीं दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी के, हे रंगिणी, है छोटी सी चिड़िया, है मौज मस्ती में रहने वाली चिड़िया, भला तू मुझे ये बात बता कि आखिर पृथ्वी पर सूर्य की पहली किरण आने की जानकारी तुझे कैसे हुई, तूने कैसे पहचाना?
कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, और हे बाल विहंगिनी, हे छोटी सी चिड़िया, तूने ये स्वर्गिक यानी जो स्वर्ग तुल्य आनंद देने वाला है, ये मधुर गीत जो आनंद और उल्लास से हृदयों को भर देने वाला है, वो तूने कहां से प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की प्रथम रश्मि कविता। उम्मीद करती हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस पर प्रश्नों पर बात हम अगले अलग से सत्र में करेंगे। अगले सत्र में हम परिवर्तन कविता पर बात करेंगे। तो इस कविता को पढ़िए, सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए।